हे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद भगवान। और एक और चीज बताएं, हमें जो कीर्तन सबसे अच्छे लगे, हमने बहुत से कीर्तन में केवल 2 कीर्तन सार घर में छांटे हैं। जाको उदाहरण प्रसिद्ध है, जा कीर्तन में 7 मंत्र 7 शब्द है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, और जब मंत्र में 7 शब्द हैं, और हमारे घर की 7 प्रकार की पीढ़ियां हैं। 7 पीढ़ियों हमारी, और 7 पीढ़ियां पारुल के मामा की, पारुल के बाबा की 7 पीढ़ियां, और 7 पीढ़ियां और किन की? बोले 7 पीढ़ियां और जो दोस्तन वोस्तन की बाकी हैं उनकी। ऐसे 21 प्रकार की पीढ़ियों का एक बार कथा सुनने से उद्धार हो जाता है। तो ऐसा मंत्र का जो 7 बार सुबह और 7 बार अर्चित का श्रवण करता है, उन्हें कहता है, वो जीवन अपने आप सफल हो जाता है। जाके आगे व्याख्या करके बताइए, जब मंत्र की हर शब्द की व्याख्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति ज्ञान वैराग ने ये शब्द बोला है, तो आज नारद जी आश्चर्यचकित होने लगे कि यह बताओ, कथा की तैयारी यहाँ चल रही थी, इसको वहां कैसे पता चला? जबकि सनकादिक जी ने पहले कह दिया था बद्रीनाथ में कि कथा वहां कहो चलेगे। जो भी कथा के सुनने वाले हैं पूरे सारे संसार के वहां पर पहुंच जाते हैं। एक और बताएं, जब कथा को सुनने के लिए वैसे तो हमें में 5 ही आदमी दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं। तुम्हारे घर में जितने पितर होंगे वो सब यहाँ पर होंगे। आपके घर में जितने पितर होंगे वो तुम्हारे पितर होंगे, तुम्हारे पितर होंगे, यहाँ तक कि इनके और ससुराल वाले होंगे, वे भी यहाँ पर सुनने के लिए आ जाएंगे। जिन्हें तुमने बुलाया नहीं होगा वो भी यहाँ पर होगा। और कैसे आएंगे, ये उनकी लीला है। गुरु गोविंद भगवान की। सूजी कहते सोनी, जिस समय सनकादिक मुनि से वचन सप्ताह श्रवण की महिमा का पकान के उसी समय अचंबा हो गया। भक्ति बोली में कलयुग में नष्ट प्राय हो गई। अपने कथा मृत से सीख के मुझे फिर पूर्ण कर दिया। अब आप बताइए मैं कहाँ रहूं? ये सुनकर न सनकादिक ने कहा, सुनो, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री, प्रेमेक दत्ति भवरोगि हंत्री, सातुम चातिष्ठ सुसुतेषु संशया, निरंतरा वैष्णवांसानि, ततोपि दोषा कलजा इमे त्वां, द्रष्टुं शक्ता प्रभोसि लोके, एवं तदज्ञात तद्भाव सर्वपि भक्ति, इसदानि शरणा हरदा संचिते। तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अनंत प्रेम का संपादन करने वाली हो, संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। तुम धैर्य धारण करने के नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार का अपना प्रभाव डाले, किंतु वहां पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस पर उनकी आज्ञा पाते भक्ति तुम पर भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजेगी। जिनके हृदय में एकमासी हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में निर्भर निर्धन होने परम धन्य है। क्योंकि इस भक्ति की डोरी में बंधकर जो साक्षात भगवान की भी अपनी परम धाम छोड़कर उनके भक्तों में आकर बस जाते हैं। भूलोक में भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर से सुनाने और सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धामों में और धर्मों में क्या प्रयोजन है। हमें ये बोल गोविंद भगवान की, बोल भागवत महापुराण की। इतने पुराण महापुराण उत्तरखंड भागवत महात्मा भक्ति कृष्ण निवतम नाम 3 अध्याय पूरा हुआ। बोल भागवत महापुराण की। अब 4वां अध्याय प्रारंभ। अभी तो आपने भक्ति ज्ञान वैराग्य की निवृत्ति का कारण पूछा। अब भक्ति ज्ञान निवृत्ति कारण समझ में आ गया कि जो भागवत पुराण सुनाएगा और जो सुनेगा उसके हृदय में इसका वास हो जाएगा। जो आप कथा सुन रहे हो तो आपके अंदर सबसे पहले एक चीज होगी, कौन? और कथा में हमारे हिसाब से 3 चीजें मिलती हैं रात में। अगर उसे 3 चीजें मिल गई तो मान लो कथा मिल गई। आप लोग बता सके कौन कौन? हमारे हिसाब से तो श्रद्धा, विश्वास और समर्पण।
भक्ति ज्ञान वैराग ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग, और भक्ति उनकी माँ है। अच्छी बात है, लेकिन जैसे उदाहरण देते हैं हम आपको एक हल्का सा, कि पत्नी को अपने पति पर विश्वास होता है, विश्वासित होता है, और विश्वास के साथ जीवन भर रहती है। केवल बेटा विश्वास होता है, बाकी कुछ नहीं है उसके बाद, केवल एक विश्वास का धागा है। और विश्वास के साथ अपने परिवार को तिरस्कार करके लड़ भी जाती है, समय समय पर बच्चों से भी लड़ जाती है, समाज से लड़ती है, केवल एक पर विश्वास है उसका, अपने पति को। और इसी तरीके से अगर तुम्हें से भागवत महापुराण पे विश्वास है तो श्रद्धा हो जाइए। जब श्रद्धा है तभी तो विश्वास है, और जब श्रद्धा विश्वास है तो समर्पण भी होगा। आपने एक मन में जिज्ञासा की कि भागवत महापुराण को हम सुने तो हमारे पितरन को मुक्ति हुई, ये आपको विश्वास है कि अगर विश्वास है तो मुक्ति मिलेगी, और तुमने जब सोची विश्वास नहीं है तो फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। इसी तरीके से हमने ये सार पाया है कि चाहे सत्यनारायण कथा हो, चाहे भागवत पुराण कथा हो, चाहे विष्णु पुराण की कोई भी कथा हो, केवल 3 चीजें अनुसार है, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। पुत्र को पिता के ऊपर, पत्नी को पति के ऊपर, और एक और चीज पारो बताएं, 2 शब्द है, पत और पत्नी, जाकी व्याख्या बताया सका। पत और पत्नी 2 शब्द, पत और पत्नी, पति और पत्नी 2 शब्द हैं। सबके लिए संबोधन, हमारे लिए संबोधन है, आपके लिए सबके लिए संबोधन है। अब पति को उल्टो कर दो, तप, और पत्नी को उल्टो करो, नीत में। अब तप की हिंदी समझो, जिसका पति तपस्वी है, जिसका पति तपस्वी है, नी माने बेटा, नी माने नियति, नी धातु होती संस्कृत में, नी माने नियति, और नियति माने ले जाना। और तप के मार्ग में जिसकी पत्नी तप के मार्ग को अग्रसर कर देती है, उसका पति ही तपस्वी बनता है। और जिसकी पत्नी वो पूजा करन जाए और वो चालू हो गई, सवेरे ही से चालू हो गया, अरे हनाए दो वो में पहुंच गई, तुम 11 बजे 12 बजे पूजी कर रहे हो, खाई है कब है, सब्जी नहीं लाए हो, कपड़ा नहीं लाए, तुम तो बहुत ढोंगी हो, चालू है। अगर पत्नी जिसकी ये बात चालू कर दे, बाको पति कहूं पूजा नहीं कर पाई, बात सही हो तो बताइए। तो मैंने ये व्याख्या सोची है, जिसका पति तपस्वी वही पति हो सकता है जिसकी पत्नी मार्ग में साधन दे दे। इसीलिए ये पति पत्नी को जो ये और कौन शब्द का ही नहीं बनाओगे, हमारे पूर्वजों ने ये शब्दों की रचना की है, पति और पत्नी। इनमें कोई विशेष कारण होगा तो मैंने जाके ये व्याख्या बना पाई है कि पति को उल्टो करो तपस्वी, और नीत को कर दो पत्नी को कर दो नीत। दोनों लोगों का एक साधन है इसको आगे बढ़ाने का। इसे बोलो गोविंद भगवान की। अब कथा आती है किनकी, धुंधकारी महाराज, गोकर्ण महाराज आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण की कथा आ रही है। अत वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलोकम निज लोके परतिज भगवान भक्त वत्सला बन्नाली धनश्यामा पीतवासा मनोहरा कांची कला पृचरो लसन मुकुट कुंडला। सूजी कहते हैं मनोहर समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक पति का पत्र हुआ। भक्त वत्सल भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पर स्वयं पधार गए। पहला उदाहरण ये बेटा एक उदाहरण दिया गया। इसका पहला उदाहरण कौन मिला, भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए एक कथा सुनाई गई आनंद घाट पर। ये पहला उदाहरण हमने तुम्हें कोई एक चीज बताएं, पंडित जी जब वजह से कहीं लाभ मिलो तो हमें कोई एक उदाहरण देना पड़ेगा ना। तो ये नारद जी के द्वारा एक उदाहरण हुआ, सोनक आदि ऋषियों के द्वारा ये कथा कही, भक्ति ज्ञान वैराग्य को उसको पुष्टता मिल गई, एक उदाहरण हुआ। अब दूसरा उदाहरण है आत्मदेव नाम का। इसके बाद बताया उनके गले में बनमाला थी और अंग सजलता, उस पर मनोहर पीताम्बर होती, कट प्रदेश में कदरी लगने सुमति सिर्फ मुकुट की माला थी। भगवान विष्णु वहां पर आए हैं। परमानंद मुरली मधुरात मधुर मुरली ऐसी अनुपम छवि ने अपने भक्तों के निर्मित पर हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला विहार उद्वाद या रूप में के लिए आए थे। जय जय रावो प्रभु के इन प्रकट होते चारों ओर जय जय होने लगी। उस ध्वन को होने लगे, उस समय भक्त रस का अद्भुत प्रभाव होने लगा। अबीर गुलाब पुष्पों की बरसात संग ध्वन होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह की और आत्मा की कोई सुन न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी भी कहने लगे।
आनंद घाट पे जब सब लोग भक्ति ज्ञान वैराग आए गए तो भगवान श्री कृष्ण ने भी वहां पर पदार्पण किया और कथा को सुनने के लिए स्वयं वहां पर पधारे। 7 दिन वहां कथा भई, भगवान कृष्ण भी 7 दिन वहां पर, और उन्होंने ये वचन दिया था कि ये कथा जहां भी होगी हम वहां पर रहूंगा और जो इसको सुनेगा मन से उसको इसका फल भी दूंगा। हे मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने ये कथा कही, अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी सभी निष्पाप हो गए। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मनवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं, आपने संसार के कल्याण का विचार करने के बिल्कुल ही मार्ग निकाल लिया है। आप कृपया तो बताइए, इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं? इस कथा श्रवण से किन्हें किन्हें फायदा हो जाता? कोई ऐसा तो नहीं जने ना हो तुम्हारा वो जो ये मानवा पाप करता तो सर्वदा सदा दुरारता विमर्गगा क्रोधा निदग्धा कुटला शिकामिना सप्ताह यज्ञ निकलो पुनंतते सत्य नहीं ना पितमाद दुष्का कृष्ण दस्ता धर्म वर्जता ये दाम्बिका बस सरुणो हिंसका सप्ताह ये निकलो पुनंते जा कायेन वासा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकवन्ति सटा हटेन ते परसुपुष्टां मलना दुरासा सप्ताहे कलो पुनंतते। निरी प्रकार के उदाहरण दिए हैं। जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में लगे रहते हैं, उल्टे मार्ग में चलते हैं, क्रोधान से जलते रहते हैं, कुटिल काम परायण, वे अभी इस कलकाल में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत हैं, माता पिता की निंदा करते हैं और माता पिता निंदा करने वाले तृष्णा के मारे व्याकुल हैं, आसन धर्म से न दम्भी है, दूसरों की उन्नत देखकर जो कुढ़ने वाले हैं, दूसरों को दुख देने वाले, वे कलियों के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट हैं, आग्रह पूर्वक सर्वदा मनवाणी शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं, ऐसे मलिन मस्त दुष्ट हृदय वाले कलयुग में सप्ताह से पवित्र हो जाते हैं। बोले और कौन है? बोले तुंगभद्रा तटे पूर्व उत्तमम यत्र बाणासु धर्मे सत्यता। नारद जी, मैं तुम्हें इस विषय में प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, उसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम एक नगर बसा हुआ था। वह सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म नगर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्ट कर्मों के निपुण आत्मदेव नामक के ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था, धनी कुबेर के समान धनी था, भिक्षा जीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली नाम की कुलीन और सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसी लोगों की बात करने में उसको ऐसी बातें करती जिससे आदमी को कष्ट हुए, और उसी बात में उसको आनंद भी आता। वह क्रूर थी, बहुत ज्यादा बोलती थी, गृहकार में निपुण, कृपण भी थी, झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत सी थी, घर द्वार भी सुंदर थे, उनमें उनसे सुख नहीं था। जब वृद्धावस्था बहुत ढल गई, उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए। वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुमन, बस्ता दान करते थे। इस प्रकार धर्म कर्म में उन्होंने अपना साधारण सामान नष्ट कर दिया, दान कर दिया। वह भी पुत्र पुत्री किसी को भी मुख देने का न मिला। इसीलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंता तो रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण देवता दुख से दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उनको प्यास लगी। वह एक तालाब पर आया, संतान को अभागे दुख के उसी शरीर को बहुत झुका दिया था। जब थक जाने के कारण जल पीकर वहां वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने वहां सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा ये जल पी चुके हैं, उनके पास गया, चरणों में नमस्कार करने के बाद में सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, सन्यासी कहता, सुनो, किम ब्रवीम कथम रोध विप्रम पाके चिंता बलियसी वदन्तु सत्रम मह्यम स्वदुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण, हमें ये बता, तेरा निस्तेज होने का कारण क्या? तू क्यों रो रहा है? कारण बता। ब्राह्मणा उवाच, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से जो दुख का वर्णन कर रहा हूँ। अब मेरे पितर मुझे द्वारा दी गई जलांजल जल को अपनी चिंताजनक सांस से कैसे गर्म करके पीते हैं,
देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ, मुझे सब सुना दिखाई देता है। मैं प्राण के त्यागने लिए आया हूँ। संतान जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन मन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वो गाय जन्म ही नहीं देती है। मैं जिस वृक्ष को पालता हूँ वृक्ष फल ही नहीं देता है। अर्थात मैं जो भी करता हूँ उससे कुछ लाभ नहीं मिलता है। मेरे घर में जो फल आता है वो जल्दी सड़ जाता है। मैं अभागा हूँ, पुत्री हूँ, ऐसे मुझे क्या करना चाहिए? यो कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो सन्यासी महात्मा से फूट कर रोने लगा। तो उन यातिवर के हृदय में बड़ी करुणा आई। योगनिष्ठ उन्होंने उसके पलारा की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया और विस्तार पूर्वक कहने यतिरुवाच कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासातजम संसार वादासी ने कहा, ब्राह्मण देवता प्रजापति का मोह त्याग दो, कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। बेपरवाह सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व का राजा सगर और अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में हर सब प्रकार का सुख मिला है। ब्राह्मण उवाचः ब्राह्मण विवेकेन भवेत्यकम ने पुत्रम देवलादपि न चोज्यापन प्रार्थम सो विमूर्जते पुत्ताद सुखोहीनो यम संन्यासा सुखे वही रहता सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही 100 मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जैसे पुत्र भी याद का सुख नहीं है, ऐसे संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र से भरा गृहस्थाश्रम में। बोले हमें पुत्र दो, और पुत्र नहीं दियो तो तुम्हारे सामने हम अपनी आत्महत्या कर लिए। अब कोई महान तपस्वी के सामने तुम जाकर आत्महत्या कर लिए तो वो आत्महत्या को दोष का ही ले, भाई का परेशानी है। उसने ठीक है, तुम नहीं मान रहे। इदे विप्राम दष्टा प्रावीसम तपोधना चित्तगता कृष्ण मिलने का अजदा। उनने कहा हमने कहा जब पुत्र देव दो तो जो परेशान हो जाए। तो उन्हें एक चित्रकेत राजा को दृष्टांत सुनाया जाए। कथा में तुम्हें बाद में चित्रकेत राजा को एक दृष्टांत है कि चित्रकेत राजा की कोई संतान नहीं और पत्नियां उनके 100 और 100 पत्नियां और संतान एक नहीं। तो आगे की स्थिति क्या है कि काउ तरीका से अंगरा ऋषि आई और अंगरा ऋषि ने प्रसाद में एक फल दिया और फल देकर कहा जिस भी रानी को ये फल खिला दोगी उसी से एक संतान प्राप्त हो जाएगी। तुमने सबसे छोटी रानी को एक फल दिया, उसको 10वें मास में एक बालक पैदा हो गया। जब बालक पैदा हो गया तो जो 99 अति उनने सोचे जो मरे कैसे, अब 99 मारवे के ला एक पालेवे के ना वो बालक कितने दिन बची है तुम बताओ? बस सकत है। हुआ क्या है 6 महीना नहीं भाई बालक की हत्या हो गई। अब बालक मर गया। अब बालक मर गया जाकि 100 पत्नी हुए और चित्रकेतु पृथ्वी का सबसे बड़ा शासक हुआ। चक्रवर्ती सम्राट था, रोने लगा, बहुत फूट फूट कर रो रहा है। अब 99 नहीं रोती तो वो आफत, तो 99 पहले रोने लगी। बाद जिनकी पत्नी मैंने जिनके पुत्र था तो बाद में रोई है, जो सबसे पहले 99 रोने लगी। हाय दैया किन्ने मारो, हाय दैया किन्ने मारो, हाय दैया किन्ने, हमें कोई पता नहीं। अब 100 माताएं उस बालक के चक्कर में रोने लगी। अब जब 100 बालक की माताएं रोने लगी तो चित्रकेतु मान रोने लगे। तो आगे क्या होता है कि पूरा नगर रोने लगो। अब जब नगर रोने लगो तो पूरा राज्य रोने लगो कि हमारे राजा कोई बच्चा नहीं, हमारे कोई राजा का बच्चा नहीं। इधर उनके राज ऋषि को है अंगरा ऋषि आए। अंगरा ऋषि ने भाई तुम लोग रो क्यों रहे हो? बोले प्रभु तुम्हारी ने तो जुदा हो, पता नहीं किसने मार दिया। बोले राजन जैसा तो कोई फायदा नहीं, हम अगर बताऊ दें कि किन्ने मार दो तो बस तो और कष्ट बढ़ जाएगा। तो बोले फिर दो, जो कोई बात रही कि हम फिर दें। एक दांत दो तुम निराक नहीं पाओ तो दोबारा फिर दो, फिर खत्म हो जाएगा। बोले एक उपाय तो कर सकत। बोले कहा कि जो मरो भावे भाई बुला सकत,
जो बालक मर गया है उसको हम बुला सकता हूं और उससे तुम तैयार कर लो। भाई अगर वो संसार में दोबारा आ जाए तो हम बुला देंगे। कितनी मामला कर रो है? तो बोले ठीक है। बोले जहाँ पे तुम्हें ये निश्चय कर लेना है कि वो बालक जब आ जाए तो तुम्हें तैयार करना, हम उसमें बीच में बोलेंगे नहीं। अगर वो नहीं आएगा तो तुम जानना। तो जब पे सब तैयार हो गए, बोल जा सबको ही जाना तो मरो वो कोई आज तक आओ। ये पक्कुल क्लियर है कि मरा हुआ आदमी कोई वापस आता है? नहीं आता है। अंगरा ने यमराज से कहा, यमराज उस मृतात्मा को भेजो यहाँ पर। मृतात्मा आ गई वापस और आकर के बोले, पिताश्री तुम बहुत मूर्ख हो। तुम ये कहते हो ये बालक मेरा है और पूर्व जन्म में तुम मेरे पुत्र थे। कौन किसका पिता है, कौन किसका बाप, ये क्लियर नहीं। इस संसार में जन्म लेके मैं तो फंस गया था। मेरी माओ ने मेरी हत्या करके मुझे मुक्त कर दिया है। अब तो ऋषि अंगरा के दर्शन करने से हमें तो मुक्ति प्राप्त हो गई। वैसे तो हमें नरक लोक की यात्रा में जाना पड़ता, लेकिन अंगरा जी के दर्शन करने से हमें तो मुक्ति प्राप्त हो गई है। हम तो उनको प्रणाम करता हूँ। हम तो मुक्ति के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या बचेंगे पड़ेंगे। चित्रकेत की भावनाएं खुल गई। उनने का संसार दौड़ो नश्वर है, या संसार में कोई मतलब सार नहीं। तो कहने को मतलब क्या है, आगे के कितना आत्मदेव को समझाया गया और चित्रकेतु राजा का दृष्टांत भी दिया गया, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। तो बताया क्या करूं जाए। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखा तपोधन का विधाता को लेप को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को कितना कष्ट हुआ, तुमको ये बता दिया। अब तुमको बेटा सुख नहीं मिला है। जब ब्रह्मा जी ने देखा किसी प्रकार अपना आग्रह न छोड़ता हुआ, उन्हें एक फल देकर से कहा, तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, और ये पत्नी जब जैसे ग्रहण करेगी सो उससे संतान प्राप्त होगी। बोले ठीक है। अब उसने सोचा, कुछ कुछ पत्नियां भी अच्छी होती हैं। उसने सोचा ये भाई फल खाएंगे तो मेरा पेट बढ़ेगा, बच्चा आएगा, पेट बढ़ेगा, ऑपरेशन होगा, बड़ी समस्याएं होंगी। फिर बच्चा पैदा होएगा, उसकी लैट्रिन कौन डालेगा, उसकी बाथरूम कौन करेगा, उसका कपड़ा कौन पहनाएगा, पागल हो जाएंगे, बेकार है, छोड़ो। तो उसके घर में एक गाय थी, उस गाय को वो फल खिला दिया। अब उसने कही अगर हम फल खा कर नहीं, ये कह दिया मैंने नहीं खाया तो मेरा आदमी में मारेगा, नहीं मारे, बात सही हो तो बताइयो, तो मेरा आदमी मुझे मारेगा। उसकी बहन के 10-15 दिन का गर्भ हुआ था। उसने अपनी बहन धुंधली को बुलाया। उसकी बहन जो थी धुंधली की, उसने अपनी बहन को बुलाया और कहा सुनो, उसका पति बहुत गरीब था, भिक्षावृत्ति का साधन करता था। अपने पति से सुनो, तुम्हें इतना रुपया दिए कि जिंदगी भर बैठ के खाइयो, तुम अपनी पत्नी हमें भेज दे। तो वो पत्नी आ गई, बोले सुनो तुम्हें 10 महीने यहीं रहना पड़ेगा, और हम तो बहाना बना के बैठ पर ही रहे हैं कि हमारे गर्भ है, हमारे गर्भ है, हमारे गर्भ है, गर्भ तुम्हें ये नहीं, तुम्हें बच्चा पैदा करना है और उसके बाद में ये कहना है कि दीदी का और तुम्हें हम आजीवन अपने पास रखे, सेवा है तुम करती रही। देखो हम तो कुछ लेटर करनी पाई, तुम्हें जो कुछ चाहिए सब देंगे। अब जब तो फ्री में कहा आदमी को सब काम चल जाए, कौन तैयार नहीं हो जाए। वही हुआ, उसने फल तो नहीं खाया। बोले सुनो दीदी, गैया खवाए दो, ना तुम खाओ ना हम खाएं, गैया खवाए। अब फल खा लिया गाय ने। इधर वो थी उसकी बहन आ गई और घर में रहने लगी। धीमे धीमे क्या होता है, शहर में हल्ला हो गया कि पंडितानियां थी, वो संतान आ गई। धीमे 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 आगे का मामला बढ़ जाता है। जब आंगले का मामला बढ़ जाता है तो 10वां मास प्रारंभ। अब 10वां मास जब प्रारंभ होता है तो उनकी बहन की बालक हो जाता है। हल्ला ये कर दिया जाता है कि इनके बालक पैदा हो रहा, मानी जो पंडितानी है उनके बालक पैदा हो गया है। और ब्राह्मणों ने उसका नाम क्या रखा, धुंधकारी। धुंधली को लड़का धुंधकारी, धुंधली को लड़का धुंधकारी, जैसी माँ तैसे माँ को बालक। इधर गाय को कुछ दिनों के बाद गाय के भी बालक पास में पैदा हुआ। तो गाय के उसके क्या था, मानव का पूरा शरीर था और गाय के उसको कान थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। उसका नाम क्या है,
गोकर्ण, उसका नाम क्या है? धुंधकारी। धुंधकारी बड़ा हुआ, गोकर्ण छोटा। ये दोनों भाई पैदा हो गए। अब यहाँ क्या होता, उनके घर में आम के वृक्ष लगाए थे, उनमें फल आ गए। उनके घर में जो भी चीजें थी सब फलवती, और जो फल भी रखे जाते अब सड़ते अड़ते नहीं है। यहाँ तक कि इसकी बात है बताया मैं पर अब बाल किमत्ते कियत कालन तो जातो तरलो तनिया बबू गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलो। तो अब गोकर्ण था, दोनों ब्राह्मण है, देखो ब्राह्मण तो वही है, तो एक तो है वो ज्ञानी और एक कौन है वो? एक है वो अत्याचारी। और बताया दुष्ट निकला, स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्वक्षो क्रोध वर्ता दुर्वृतो चा सौभस्तेन भोजनम। स्नान स्नान वगैरह कुछ नहीं करता है, विकार है, सवेरे अनाव धो का मतलब है कुछ नहीं। और चौरा स्वजन देसी परमेश का लालना यासनवा दष्टा को परहेज करता, अपने क्रोध से बहुत बड़ा चढ़ा हुआ था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता, मुर्दे के हाथ से छोया हुआ अन्न भी खा लेता था, दूसरों की चोरी करता था, सब लोगों से द्वेष करना उसका स्वभाव बन गया था, छिपे छिपे दूसरों के घरों में आग लगा देता था। ये छोटे की आदत है, बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता था और बाद में कुएं में फेंक देता था। हिंसा का उसे व्यसन हो गया, हर समय वो अस्त्र धारण करने रहता था, बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करने था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था, बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ में शिकारी टू में घूमता रहता था। यहाँ तक कि क्या होता है, तेन वेशा कुसंगेन वित्यम वित्तम च नासितम एकदा पितरौ ताडौ पात्रा समाडयत्। एक दिन की बात है कि जुआ खेलने के लिए गया और जुआ गया हार। अब जब जुआ हार जाए तो पैसा खत्म हो जाए, तो माता जी से आया, सुनो ये हार वगैरह जो पहना है मैं दे दूं। कहे जुआ खेलिए, नहीं दिए दे दियो तो नहीं दिए, दे दियो तो नहीं दिए, तो लगाओ हाथ 4 6 तो एक ही धर्म दे दे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बेटा ने अपना पुत्र धर्म निभाए दो। पुत्र धर्म माता के ऊपर पूरा कर दो, सब चीज छुड़ाए ली। तो सुनो जो कुछ घर है वो आपकी अगर हार गया है तो मैं फिर दे दो, और ना दो तो मर जाइयो या मर डाले। कुल मिलाए के जुआ में सारी संपत्ति आने लगा, और आगे वो वैश्याओं के पास जाने लगा, वैश्याओं के पास जाने करके पैसे बर्बाद करने लगा। एक दिन की बात है, मन माता जी को मार डाला और पिताजी को नंबर आओ, पिताजी तक या तो घर छोड़ के भाग जाओ, और हम तुम्हें बजाए देंगे, या मार डाले पिताजी ने कि या तो मरे या भजे। उन्हें भजबो सरल समझो, भजबो उन्हें सरल समझो, उन्हें भजबे के बाद तो जाए तो ब्राह्मण आदमी को कथा हवन करते रहे तो मिल जाइए कि मर भी से कुछ काम चलने नहीं है। तो कुल मिलाए के का भाव, पिताजी भी और माता जी भी गए, दोनों खत्म हो गए। आगे की स्थिति का है, अब माने सोची जब माता पिता नहीं है, ब्याह तो बहु करो नहीं है, तो ऐसा कोई मूर्ख है जो ब्राह्मण अपनी बिटिया दे दे कि जा धंधकारी को दे दे। आजू कल कोई धंधकारी हो तो छोड़ो, वो तो धंधकारी है। तो आजकल भी कोई आदमी अपना नाम धंधकारी रखा था, अपने बच्चा का नाम धंधकारी रखा, सही बताइयो, ना कोई रावण रखा ना कोई कंस रखा। अगर रखा तो बताइए 3 नाव तो ऐसे प्रसिद्ध हो गए, कोई नहीं रखा। तो क्या अब वैश्याओं के पास गया, बोले सुनो तुम मेरे घर रहो, चलो तुम्हें कितना रुपया चाहिए। एक दिन की बात है, तो वैश्यों के पास तो रुपया है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। उनने 4-5 वैश्यां आई फिर रही, तो उन्हें पैसा खत्म हो तो रात में मार के और घर में कूद के गड्ढा भाई दाब के और सब कुछ करके जो कुछ रुपया आता सब खोज खाज के महीना 4-6 महीने में पता लगा ही जाता है। जो घर में बहू आती है तो पति से बता ही दे कहाँ कहाँ, सासू बता दे बेटा जे सब चीजें धारी है। अब सास तो होती नहीं, आदमी है तो आदमी सब चीजें बताई जे धारी है, काट पेड़ के और बोरा में दाब के और गड्ढा में दाब के और सब लीप लाप के और तारो डार के और चाबी भीतर फेंक के बेस जाए तो अपने घर को चली गई। तो गोविंद भगवान की गोकर्ण महाराज जी बाहर रह रहे थे, पंडिताई करते ही थे, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में घर पे आए। जब घर पे आए रात में उन्होंने सपना देखा। सपना का देखो, काला वर्ण का एक राक्षस टाइप का आदमी आया
अब इनको डरवाए रहो बुरी तरीके से। पहले प्रेतात्मा जब किसी ज्ञानी आदमी के पास आती है तो डरवाने का प्रयास करती, लेकिन वो तो डरत नहीं, फिर सोए रहे थे, उनकी रात पूरी खराब हो गई। कोई इधर से, कोई उधर से उले, कोई उधर से, कोई शेर बन के उले तो कोई बिल्ली बन के उले। फिर उनने ध्यान लगाओ, सवेरे ध्यान लगा के देखा ये कौन है, नहीं समझ में आओ। दूसरी रात फिर सोए, फिर वो दिमाग लगाया उसने। अच्छा, उनके दिमाग में आया हमारे भाई, हमें समझ में आता मर गया है तो ये भाई ही है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, बाकी लिए वे पहले कहाँ गए, बहुत सी यात्राएं गई, हरिद्वार गए, काशी गए, वृंदावन गए, सेतु रामेश्वर गए, गया गए, यहाँ तक गीता का पाठ भी उसके लिए कराया, वेदों का पाठ भी कराया, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं। तो एक बार की बात है, गोकर्ण जी ने पूछी, अपने जाके महात्माओं से पूछा, ये बताओ हमने इतनी चीजें तो अपने भाई को तारवे के लिए कर डाली हैं, लेकिन भाई को उद्धार नहीं हुआ है। बोले भाई तुम्हें जब पता कितने बड़ो पापी है। बोले उदाहरण में बकुन्नाओ लो जात, बहुत बड़ो दुष्ट है, तो बाके लाए गया काम नहीं करिए, बाकी ने गंगा काम नहीं करे, बाकी ने गायत्री काम नहीं करे, तो बाकी ने काम का करिए। बाकी लाए सप्ताह श्रवण, भागवत पुराण की कथा ही काम करेगी। अगर भागवत पुराण की कथा की जाए तो उसका उद्धार हो जाए। तो पहली कथा जीवन में, अब तक कथा किस उद्देश्य की गई थी, पहली कथा कहाँ भई है, आनंद घाट भई थी। किस उद्देश्य से भई थी, ज्ञान वैराग को सबल बनाने के लिए, उसमें कोई निहित स्वार्थ नहीं था। और दूसरी कथा ये हो रही है, इसी में 7 गांठ का बांस डाला लगाया गया था, इसे प्रैक्टिकल किया गया था इस कथा पे। ये कथा कौन महीना में थी, श्रावण मास में कथा। सबसे पहले ये श्रावण मास की कथा थी, इसमें पानी की मौसम में कथा की गई थी, और 7 दिन की कथा थी। और इसमें पहले दिन पहली गांठ टूट गई, दूसरे दिन दूसरी गांठ टूटी थी, तीसरे दिन तीसरी गांठ हुई। और कथा स्वयं गोकर्ण जी महाराज, ये कथा स्वयं उनने खुद अपने मुख से कही थी, तो स्वयं ज्ञानी और अपने भाई को उद्देश्य। और एक इसलिए ये दूसरा एक और साधन है, बांस का पहला प्रयोजन ये है कि उसकी 7 गांठ फट गई थी। दूसरा उद्देश्य ये है, मेन चीज क्या है कि जो प्रेतात्माएं होती हैं उनको छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, वे खुले में बैठ सकत। क्यों, मन तो ब्रह्मा जी बैठे हुए, विष्णु बैठे हुए हैं, संत बैठे हुए हैं, ऋषि बैठे हुए हैं, सब कपिल आदि बहुत से मन देवता बैठे हुए हैं, तो प्रेतात्मा उनके सामने बैठ नहीं सकती। जब प्रेतात्मा उनके सामने बैठ नहीं सकती है तो वो कोई ऐसी जगह याद देखेगी जहां पे वो छिप जाए। तो बांस के अंदर वो छिप के बैठने से किसी को दिमाग भी नहीं जाएगा कि प्रेतात्मा वहां बैठी है। तो बांस के अंदर इसलिए वो बैठ जाती है, उसमें छिपी रहती है, और जब उसका नंबर आता है पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन इस तरीके से अपना काम कर देता है। तो वह प्रमाण भी देता है। और बताया धर्मम भजस्व सत्यम त्यज लोक धर्मान सेवको साध काम तृष्णाम। इस पुत्र की वाणी से प्रभावित को आत्मदेव ने घर छोड़ दिया था। वन की यात्रा के आगे में आते हैं द्वंद्वकारी पांचों आगे, मुझे तो कथा में तुमसे कह ही दी है। बताया प्रेत बोला मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम प्रेत है, मैं प्रेत धुंधकर मैं अपने दोस्त से अपना ब्राह्मण तो नष्ट कर दिया है, मेरे को कर्मों की गिनती नहीं की जा सकती है, मैं महान अज्ञान में चक्कर काट रहा हूँ, इसलिए मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है। अंत में उल्टा स्थिति जिससे तड़प करो मैं मार डाला गया हूँ, इसी में प्रेत में पकड़ तक हो गया हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। तुम दया के समुद्र हो, किसी प्रकार जल्दी हो मुझे इसी ओर से रुका पार दो। गोकर्ण धुंधकार की बातें सुनकर उनसे बोले थे। प्रेत की बात को सुनकर के गोकर्ण ने बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे ये सैकड़ों गया श्राद्धों से तुम्हारी भक्ति नहीं मिली और असंभव हो गया, तो अच्छा तो निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए दूसरा काम दूंगा। और बताया गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया था। गोकर्ण रात भर विचार किया तो उन्होंने कोई बात नहीं सोच पाया था कि उनको आया देख लोग उनसे प्रेम से मिलने आए हैं। तो गोकर्ण रात में जो कुछ इस प्रकार देखा था वह सब उन्हें सुनाया। उनसे लोग विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी वेदक भी उनसे मिलने के लिए आए थे। शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो उसकी मुक्ति में कोई साधन न मिला। तो उन्होंने यही निश्चय किया इस विषय में सूर्य नारायण को आज्ञा करें, वही करना चाहिए। गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया था। भगवान ऐसा होता है
कि जो गायत्री की साधना करता है, गायत्री की साधना करने के 2 उदाहरण आए हैं। तो गोकर्ण ने बताया, एक थाली ली और सूर्य नारायण के ऊपर मार दी, तो थाली जाकर के सूर्य के प्रतिबिंब को उसने रोक दिया और सूर्य की तरंगों के जब नीचे नहीं आ दिया तो सूर्य भगवान बड़े परेशान भाई, साक्षात उनके दर्शन दे, उन्होंने सुनो तुम हमें का अवरोध कर रहे हो, उन्होंने कहा हमें अवरोध छोड़ो, सत्ता श्रवण की कथा सुनाओ, ये उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी उनसे ये बात हो गई और गांव में अनेक लोग सुनने के लिए बहुत से लगड़े लूड़े अंधे मंदिर बुद्ध सुनने में उद्देश्य वहां पहुंचे हैं। और बताया इस प्रकार वहीं इतनी भीड़ हो गई, उसे देखकर देवताओं की आश्रवता गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर कथा सो कहने लगे हैं और प्रेत भी वहां पहुंचा है और बैठने के लिए जब स्थान ढूंढने लगा, इतने में उसकी बस्ट एक सीधे सा रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी, उस चीज के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। बाई रूप होने के कारण बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, जैसे बांस में घुस गया। गोकर्ण ने इस वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। प्रथम स्कंद के इस पर स्वर में कथा सुनानी पर आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम किया गया तब एक बड़ी विचित्र गाथ हुई। वहां सभासद लोग देखते हुए उस बांस की एक गांठ तर 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 करके सब में फट गई। तो बताइए, पहले दिन की जब कथा हो गई तो जो धंधकारी था वहीं पर तर 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 की आवाज आई कि फट गई है। तो धंधकारी बारी स्कंद को सुनने के बाद रुकर पृथ्वी से मुक्त हो गया, दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर तुलसी मालाओं सुशोभित, सिर पर मनोहर मुकुट कानों में था। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे पृथ्वी से यातनाओं से मुक्त दिया। भागवत की कथा धन्य है, श्री कृष्ण के धाम की प्राप्त कराने वाला, इसका सत्ता श्रवण धन्य है। जब सत्ता श्रवण योग लगता है तब सब लोग थर्रा उठते हैं। अब भागवत का जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब प्रकार की लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार सत्ता श्रवण मनुष्य द्वारा सुनने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को बच करता है। विद्वान ने देवताओं की सभा में कहा, जो लोग भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते हैं उनका जन्म वृथा बताया गया है। और बताया, यहाँ तक बताया, भला मोह वो लालन पालन से यदि अनित शरीर से हृष्ट बलवान बना लिया तो भागवत की कथा सुने बिना क्या लाभ दुर्लभ है। अस्थियां भी शरीर के आधार स्तंभ है, नस नाड़ी रोशियों से बना हुआ, उसके मांस और रक्त धो के उसमें बढ़ा दिया गया है। इसकी प्रतनानी जो दोनों आती है, क्योंकि मैं तो यह मल मूत्र का भांडी है, वृद्धावस्था शोक के कारण परिणाम में दुखमय है, रोगों को घरी ठहरा है, यह निरंतर किसी प्रकार में पीड़ित रहता है। इसकी तीव्र तृप्ति नहीं होती है, इसे धारण करने से एक बार भी इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं, नष्ट होने से एक क्षण भी नहीं लगता है। अंत में इसे गाड़ दिया जाता है, वैसे कीड़े बन जाते हैं और पशु खा जाता है, तो ये विष्ठा हो जाता है, तो अग्नि में जला दिया जाता है, तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये 3 ही इसकी गतियां बताई जाती है। ऐसी अष्ट शरीर मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता है। अन्नपात काल पकाया जाता है, सायंकाल बिगड़ जाता है, उसी से रस से पुष्ट मिलती है। जो आदमी सवेरे खाना बनाता है और काउ तरीका सवेरे बेटा तुम ना खाए पाओ तो संध्या कैसे हो जाए, दुर्गंध मारती है, फ्रिज में ना रखो, संध्या खा ही नहीं सका। तो जो तुम खा ही नहीं सका तो वो अन्न मेरे शरीर में जाता, बड़ी सजा की ताकत मिल रही है। तो बासर ताकत मिल रही तो शरीर में कितनी ताकत है, इसीलिए कोशिश करना चाहिए, भागवत की कथा को सुनना चाहिए। इस लोक में सत्ता करने से भगवान की कथा प्राप्त हो सकती है। सबका दोषों निवृत्ति एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, जो जल में बुद्ध जी के जन्म लेते हैं, भला किसके प्रभाव से जो बताते हैं। सप्ताह गांठों को कल जाना कौन सी बड़ी बात। सत्ता श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, समस्त संशय छिन्न हो जाते हैं, सारे कर्म छीन जाते हैं। भागवत तीर्थ संसार के कीचड़ों धोने से भी पटु है। विद्वानों का कथन ये हृदय में स्थिति कथा है मनुष्य की। जिसने धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके वैकुंठवासी पार्षदों के साथ एक विमान उतरा, उसे सब और मंडल का प्रकाश फैल गया, सब लोगों समान धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। सब विमान आए हुए पार्षदों को लेकर उसी गोकर्ण ने बात कही। गोकर्ण ने कहा, ये बताइए कि आप इनको कहीं ले गए, और ये सब जने रहते ही इन्हें कहीं नहीं ले गए। तो ऊपर से आकाशवाणी थी कि जिस तरीके से आपने धुंधकारी के निमित्त ये कथा सुनाई है, तो मैं धुंधकारी के लिए आया था। अब की बार जब कथा करना तो सबके निमित्त में कर देना, तो अगली साल हम सबको यहाँ से मुक्त कर देंगे। तो बताया आगे की जब कथा होती है तो गोकर्ण जी ने पूरे गांव के नहीं, आसपास के निवासियों के उद्देश्य से वो कथा की।
तो वहाँ के जितने लोगों ने कथा सुनी सबके लिए विमान वहाँ पर आते हैं और सबको विमानों के साथ में भगवान को धाम को ले जाया जाता है। बोल गोविंद भगवान की। इस तरीके श्रावण मास में गोपाल जी ने फिर उसी प्रकार की सप्ताह कथा कही थी और समन किया गया था। और नारद जी सप्ताह एक बार कथा श्रवण करने से जो उज्जवल फल बन जाए उसके विषय में आप क्या कहें। आज हमने बैकुंठ से कथा श्रवण का आश्रय निपान किया था। माता के गर्भ में नहीं आए फिर कैसे तो लोग वायु जल पत्ते खाकर से योगाभ्यास नहीं पा सकते, सप्ताह श्रवण से सहज प्राप्त कर सकते। इस पवित्र इतिहास का पाचित्र रूप मुनि से सांडल जी ब्रह्मानंद से मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से समस्त पाप और भस्म करती है। इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो उसके पितृगण को तृप्ति मिल जाती है और नित्य पाठ करने से मुक्ति है। स्कंद पुराणे पद्म पुराणे उत्तरखंडे भागवत महात्म्य गोकर्ण मोक्ष नाम पंचमद गोविंद भगवान की।